मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठकर कागजी कंपनी चलाई गई। GMC नामी कंपनी के कैश बॉयज मंसूर अनवर और शुएब कमर जेर हिरासत हैं, जिनके बयानात भी आ चुके। किसी को जेल में रखने का शौक नहीं, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ से 18 सवाल पूछ लिए। कहा, क्या निसार गुल और अली मेहर सियासी अमूर के डायरेक्टर नहीं थे? क्या ये दोनों आरजी कंपनी के मालिक नहीं थे? क्या निसार गुल ने अपने बैंक फॉर्म में ओहदा मुशीर बराए वजीर आला नहीं लिखवाया था? क्या निसार गुल सुलेमान शहबाज के साथ दीगर मुल्कों में नहीं गया? शहबाज शरीफ ये बता दें कि क्या अब उनके खिलाफ हट जाने का दावा कर रहे हैं? बरतानवी हुकूमत ने मलिक रियाज से वसूल शुदा 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले कभी कानूनी तरीके से पैसे वापस नहीं आए, मजीद मामलात चल रहे हैं, ज्यादा तफसीलात जाहिर नहीं कर सकते। इमरान खान मुल्क में हमने देखें जो वादे किए थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने इलेक्शनों से पहले कि हम लूटी हुई दौलत मुल्क में वापस लाएंगे, तो इंशाल्लाह उसकी किस्तें आना शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है उनकी भी किस्तें हैं वो जल्दी आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद तो मुझे यही है कि शायद ये आजकल में ही इसके ऊपर कंसेंसस हो जाए। इमरान खान ने मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने का वादा किया था, किस्तें आना शुरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ और उनके खानदान की भी कुछ किस्तें रहती हैं, बाकी लोग भी पैसे दें। इलेक्शन कमीशन के लिए नामों पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आजकल में ही इत्तफाक हो जाएगा। नवाज शरीफ बीमारी के बाइस गए, शहबाज शरीफ टोकन के तौर पर साथ गए हैं। शेख रशीद का कहना है, शहबाज शरीफ जिस दिन सच बोलेंगे उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। जो लोग नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं वो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में ताउन नहीं कर रहे। शरीफ बरादरान की वापसी में ताखीर देख रहा हूँ। अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को तब्दील नहीं कर सकी, वजीर आजम को कैसे करेगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान की मुद्दत का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी कल से कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 9:30 बजे इलेक्शन कमीशन में होगी। कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर? वजीर आजम ने 3 नाम तजवीज कर दिए। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब के अलावा फजल अब्बास, मेकन और आरिफ खान भी शामिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पहले ही नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज कर चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत। तकर्रुरी में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। समझ नहीं आई, जब मामला हल की तरफ जा रहे हैं तो अब अदालत क्यों आ गए? सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को रुकन बनाने पर एतराज। अब्दुल रसूल मेमन और निसार जरानी में से किसी को ओहदा देने पर जोर। दोनों जमातें किसी नाम पर ताहाल मुत्तफिक नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग काफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से फंड्स ना देने का शिकवा। वजारतों में मुदाखलत बंद कराने का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द ने तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। काफ लीग को विफाक में मजीद एक वजारत मिलने का इम्कान। उधर मुलाकात में आर्मी एक्ट में तरमीम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग ने अपना तशख्खुस बरकरार रखा है। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने गुजरात के लोगों को फंड्स के बजाय पर्चे दिए। कम आमदनी वाले अफराद को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में है। तामीरात के शोबे में तरक्की से मईशत मजबूत होगी। वजीर आजम का इजलास से खिताब। इमरान खान से वजीर आला उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। पंजाब में इंतजामी तब्दीली और गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल।
शोएब अख्तर और अली जफर के दरमियान बड़ा टाकरा। शोएब अख्तर ने अपने खतरनाक यॉर्कर से अली जफर की विकेटें उड़ाई तो अली जफर ने तेज बाउंसर से शोएब अख्तर के होश ही उड़ा दिए। मैच की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों की दिलचस्प तबसरे। शोएब और अली जफर ने एक दूसरे को मैदान में आकर जोरे बाजू आजमाने का चैलेंज दिया था। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे चलती है? अगर पार्लियामान को आप किसी कीमत पे उसको कोई हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस मुल्क के अंदर किस चीज की वक़्त है? इस मुल्क के अंदर आइन की क्या वक़्त है? अगर पार्लियामेंट बेतौकीर है, पार्लियामेंट का स्पीकर बेतौकीर है, तो फिर इस पार्लियामेंट की क्या तौकीर बाकी रह गई है? इसी तरह आज आपने अखबारात में पढ़ा कि अफराते ज़र इन्फ्लेशन 13% पे चली गई, जो 10 सालों की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो तकरीबन 16% पे चली गई। 16% इन्फ्लेशन है फूड आइटम्स के लिए, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। और आज इस चीज से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस हुकूमत के मुआशी मुशीर और एडवाइजर, जिन्हें वजीर आजम साहब ने शाबाश दी है, वेल डन बॉयज, इस बात पे वेल डन बॉयज कि आपने महंगाई जो है 13% पे और फूड इन्फ्लेशन 16% पे पहुंचा दी है। गरीब आदमी का चूल्हा बुझा दिया है, मजदूर का चूल्हा बुझा दिया है, तनख्वाहदार आदमी के लिए नामुमकिन कर दिया है कि वो बिजली गैस के बिल दे सके। तो आज उन्हें डर था कि कौमी असेंबली में इस पर ऑपोजिशन शोर मचाएगी, हंगामा करेगी और हमारी बाजपुरस होगी, तो उन्होंने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए आज एक नाम नेहाद एहतसाब सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और झूठे इल्जामात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर लगाए गए। ऐसे इल्जामात कि जिनको सुनकर इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये हुकूमत नहीं है बल्कि एक कॉमेडी थिएटर है, ये एक मजाहिया तमाशा है कौम के साथ। 2 दिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब की जमानत की दरखास्त की समाअत हुई, तो हुकूमत और नैब ने वहां से अपनी दरखास्त जो मुखालफत की थी वो वापस ले ली। अदालत ने उनसे कहा कि आपके पास क्या सबूत है, सबूत पेश करें। उन्होंने कोई सबूत पेश करने से माजूरी का इजहार किया, चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। अदालत ने उनसे यह भी इस्तफसार किया कि अगर आपके पास कोई करप्शन का सबूत नहीं है तो कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का ही सबूत पेश कर दें। वो भी सबूत पेश करने से कासिर रहे और खुद उन्होंने उस दरखास्त की मुखालफत का केस जो नैब ने किया था उसे वापस ले लिया। सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट में कोई करप्शन का सबूत पेश नहीं कर सके। आज आप टीवी के ऊपर 1 घंटा लगाकर नाम नेहाद दस्तावेजात पेश करके करप्शन का जो केस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसकी कोई कानूनी हैसियत थी तो आपने सुप्रीम कोर्ट में ये सारी दस्तावेजात क्यों नहीं पेश की? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं और टीवी के सामने आते हैं तो आप बड़के मारने लग जाते हैं, आप पगड़ियां उछालने लग जाते हैं, आप मन घड़त हकायक बयान करके मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। इमरान अहमद न्याजी साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है, मैं एक बार फिर आपको यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने बार बार यह कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है, राना। मुस्लिम लीग रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद अरकान को रोका गया।
मुस्लिम लीग रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद अरकान को रोका गया।